का प्रतिनिधित्व था, सभी धर्म का प्रतिनिधित्व था, सभी राजनेताओं का प्रतिनिधित्व था। और यही कारण था जब संविधान बना तो उस पर प्रभु श्री राम दरबार का फोटो अंकित था। आप देख लो चल के संसद में। लेकिन बाद में राजनीतिक कारण हुए, फोटो हटाई गई, एक साजिश रची गई। लेकिन सच्चाई यही है, सबका योगदान था। कहना केवल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकेले लंदन जाके, जापान जाके, इंग्लैंड जाके, अमेरिका जाके सब जगह का संविधान लाके कॉपी करते रहे, लिखते रहे, ये सत्य नहीं है। सत्य है सबने मिलके बनाया है, सबने मिलके मेहनत की है। BN राव का भी योगदान है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी योगदान है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी योगदान है। अच्छा एक बात बताओ, अगर योगदान ना होता तो जब बाबा साहब अम्बेडकर जी को पहला कानून मंत्री बनाया गया, क्या उस समय आरक्षण था? उस समय आरक्षण के तहत तो नहीं बनाया गया ना, प्यार में बनाया गया। जब गुजरात के राजा ने भीमराव को भेजा पढ़ने के लिए विदेश, तब आरक्षण तो नहीं था, कोई जातिवाद तो नहीं था, सम्मान में, आदर में, योग्यता में भेजा और वहां पढ़ के आए वो और बने यहाँ। उसके बाद ये सब बातें हुई। राजनीतिक जातिगत कारण बाद में हुए, पहले हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा हिंदुस्तान सार्वभौमिकता के साथ रह रहा था। इसीलिए सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, सबका खून शामिल है। सबने यहाँ त्याग किया, सबने यहाँ बलिदान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहीं अकेले थे? नो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां के त्याग बलिदान को कोई भुला नहीं सकता है। इस देश के अगर संस्कारों को बनाने की बात आएगी तो सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावत और हाड़ा रानी का भी नाम आएगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी नाम आएगा। देश चलता रहेगा। ये देश बहुत गौरवशाली है। इस देश को बनाने में कितने लोगों ने अपने को, आत्माओं को फूंक दिया। और केवल तब नहीं, आज भी इस देश की एकता अखंडता की रक्षा के लिए हमारे बॉर्डर पर जो शहीद जाते हैं, एक ही बात कह के जाते हैं अपनी माँ से कि माँ मैं जा रहा हूँ बॉर्डर पर, या तो तिरंगे में लिपट के आऊंगा या तिरंगा लहरा के आऊंगा। तो या तो तिरंगा लहरा के आता है या तिरंगे में लिपट के आता है। जब तिरंगे में लिपट के आता है, जब उसके अंतिम संस्कार हो जाता है, समाधि हो जाती है, 15-20 दिन तक बहुत लोग आते हैं। जब कुछ शांति हो जाती है तो हमारा वो जवान, उसकी माँ खड़ी होती जाके एक हाथ समाधि पर रखती है, एक हाथ पेट पे पल रहे बच्चे पर रखती है और कहती है तू तो चला गया देश के लिए। बॉर्डर पर, CISF पर, BSF पर, राज्यों की पुलिस में, जल सेना, थल सेना, वायु सेना में, लेकिन जो पेट में पल रहा बच्चा है उसे भी देश के लिए भेज दूंगी और देश के लिए सम्मान के लिए भेज दूंगी। ये हमारी भावना है। लेकिन जब भी कोई बाबा साहब के संविधान निर्माता ये भी रहे हैं डॉक्टर साहब, एक वर्ग को बड़ी आपत्ति है, सड़क पर वो वर्ग है, वो वर्ग केवल आपत्ति के लिए बना है, वो वर्ग केवल झगड़े के लिए बना है। वो जो वर्ग आप कहना चाह रहे हो ना, वो वर्ग बांग्लादेश में जब दीपू दास की हत्या होती है तब वो वर्ग चुप हो जाता है, तब वो वर्ग नहीं बोलता। दलित की कैटेगरी बना दी, बाहर का दलित मरने दो, भारत का दलित मरने दो। अगर किसी राज्य में चुनाव है, अगर वहाँ दलित है तो उसके साथ सरकार को बलिदान करने के लिए दलित बेटी को भी दलित बना दिया गया। ये हमारी बहन बेटियां भी दलित होती हैं, हमारी बहन बेटियां तो पूरे गांव की होती हैं, पूरे समाज की होती हैं, सभी धर्म की बेटियां एक होती हैं, सभी जाति की बेटियां एक होती हैं। लेकिन लोगों ने ऐसा बना दिया गया। लेकिन पोस्टर जलाया, पोस्टर जलाने